हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK2 इंजीनियर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं EDD सेकेंड, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड का कुछ MCQ के बारे में। यह MCQ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से हल कीजिएगा। यह MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अर्थ आर ग्राउंड वाइज वायर इज़ बेस्ड ऑन दी। मतलब बोल रहा है कि जो अर्थ या ग्राउंड वायर होते हैं उसका आकार निर्भर करता है मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर, रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्विस लाइन, सी है डिपेंड ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस, और डी है बोथ A and C। तो दोस्तों पहला का हो जाएगा मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर। मतलब जितना फॉल्ट करंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट करंट ज़मीन के मतलब ग्राउंड वायर की सहायता से चली जाएंगी। रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑन द सर्विस लाइन, मतलब जो आप जैसे सर्विस लाइन की जो करंट कैरी कैपेसिटी होती है उस पर निर्भर करती है, उस पर। और सी ऑप्शन है डिपेंड ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस, मतलब जो भूमि का प्रतिरोध है, सॉइल रेजिस्टेंस उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दूसरा, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ। तो बोला जा रहा है कि इसमें अर्थ वायर या ग्राउंड वायर बने होते हैं। इसमें चार ऑप्शन है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ग्रेनाइट स्टील, जिसे GI बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें जैसे पहला कॉपर, दूसरा एल्युमिनियम और तीसरा आयरन और चौथा है ग्रेनाइट स्टील। तो दोस्तों इसमें ग्रेनाइट स्टील और कॉपर दोनों का भी बने होते हैं, ग्रेनाइट आयरन GI और कॉपर दोनों का बने होते हैं। तो चूँकि दोस्तों इसमें इस विकल्प में दोनों दे दिया है, कॉपर और ग्रेनाइट स्टील। तो दोस्तों इसमें हमारा या तो कॉपर सही रहेगा या तो ग्रेनाइट स्टील। तो दोनों केस में हम इसे ग्रेनाइट स्टील को ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब बोला जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो मानव की शरीर है उसका प्रतिरोध होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 500 ओम, दूसरा 1000 ओम, तीसरा है 1500 और डी है 2000 ओम। तो इसमें पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच डैट। मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड भी होना चाहिए, डिजाइन भी सच के मतलब जो भूमि का प्रतिरोध होना चाहिए कैसा डिजाइन किया जाना चाहिए। तो पहला है ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक, मतलब ग्राउंड मतलब भूमि का प्रतिरोध शुड भी होना चाहिए एज लो एज पॉसिबल, जितना से जितना कम हो सके। बी है ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक, और डी है सी है ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी ऑलवेज जीरो, मतलब भूमि का प्रतिरोध ऑलवेज हमेशा जीरो होना चाहिए। और डी है नन ऑफ दी अबव। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भूमि का रेजिस्टेंस होगा जितना से जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ आर ग्राउंडिंग इज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग आर ग्राउंडिंग इज। तो पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड एज लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू अर्थ, और बी है टू प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड, और सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड फ्लो ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करेंट्स, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ या ग्राउंडिंग, अर्थिंग या ग्राउंडिंग, जो अर्थिंग का तो इस ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा, डी बोल रहा हूँ, ए सही हो जाएगा। टू प्रोवाइड एज लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 6 नंबर, फैक्टर्स ऑन विच सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड। मतलब कौन से कारक हैं जो
सॉइल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड, दूसरा मॉइस्चर, तीसरा NaCl और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको पता ही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो सॉइल रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड की गहराई पे, दूसरा है मॉइस्चर मतलब नमी पे, और सी ऑप्शन है NaCl मतलब नमक पे, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, मटेरियल्स यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर, मतलब कौन सा मटेरियल प्लेट अर्थिंग में यूज होता है। तो पहला वुड कॉयल, दूसरा है सॉल्ट अर्थिंग प्लेट, और सी ऑप्शन है बोथ A एंड B, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वुड कोल और सॉल्ट अर्थिंग प्लेट दोनों का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, इन हाउस वायरिंग ब्लैक एंड ग्रीन वायर इंडिकेट, मतलब घरों में जो वायरिंग होती है तो उसमें काला और हरा रंग का जो वायर होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो पहला ऑप्शन है अर्थ एंड न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली, बी ऑप्शन है फेज एंड न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली, और सी ऑप्शन है फेज एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली, और डी ऑप्शन न्यूट्रल एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ब्लैक होती है वो न्यूट्रल के लिए और जो ग्रीन होती है वो अर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द अर्थ्स पोटेंशियल इज टेकन, मतलब भूमि का जो प्रतिरोध विभव होता है वो लिया जाता है। तो ए ऑप्शन है इनफाइनाइट, बी ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज, और सी ऑप्शन है 1 वोल्ट, और डी ऑप्शन है 0 वोल्ट। तो कभी भी जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, इनसाइड द अर्थ पीट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड, तो इसमें बोला जा रहा है कि इनसाइड द अर्थ पीट मतलब जो अर्थ में पीट मतलब गड्ढा होता है उसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड उसे प्लेस किया जाता है, मतलब रखा जाता है। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, और सी ऑप्शन है इंक्लिड एट 45 अंश, और डी ऑप्शन है इंक्लिंड एट एनी एंगल अदर देन 45 अंश। तो इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही जगह वर्टिकल रखा जाता है 90 अंश पे। और 11 नंबर क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन, मतलब जो ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन, मतलब अगर किसी विद्युत शॉक लग जाए किसी व्यक्ति को तो उसका जो शॉक है वो डिपेंड करेगा करंट, दूसरा वोल्टेज, और सी ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ कंटेक्ट। तो इसमें दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली सेकंड, और डी ऑप्शन ओनली थर्ड, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब 1 2 3 तीनों। तो इसमें बोला जा रहा है कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इसमें 3 हो जाएंगे, करंट पर भी डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा, और ड्यूरेशन ऑफ कंटेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड हैज़ हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर अंडर फॉल्ट कंडीशंस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सॉलिड ग्राउंडिंग, दूसरा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, और तीसरा टेंस ग्राउंडिंग, और डी ऑप्शन है प्लेट ग्राउंड। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, थर्ड पिन इन 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड सो एज, मतलब हमारे जो घर में 3 पिन वाली प्लग होती है, एक मोटा ऊपर होता है बाकी 2 नीचे होती है। तो उसमें बोला जा रहा है कि ये मोटा वाला भाग किस चीज़ को प्रोवाइड करता है, मतलब किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन, दूसरा प्रोवाइड ए 3 फेज सप्लाई व्हेन रिक्वायर्ड, और सी ऑप्शन है प्रोवाइड अ स्पेयर फेज व्हेन रिक्वायर्ड, और डी ऑप्शन है प्रिवेंट द प्लग बीइंग रिजर्व्ड इन द सॉकेट। तो इसमें दोस्तों आपका अर्थ के लिए लगाया जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड्स टू बी टेकन टू। तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 13 mm डायमीटर, दूसरा है बी है 19 mm डायमीटर, और इसमें सी है 15 mm डायमीटर, और इसमें डी है 6 mm डायमीटर। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 13 mm डायमीटर। ठीक, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप होती है अर्थिंग के लिए उसका डायमीटर होता है 13 mm डायमीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज बाय ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कौन सी अर्थिंग प्रयोग की जाती है ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो पहला है प्लेट, दूसरा है रोड, तीसरा है स्ट्रिप और चौथा है बोथ प्लेट्स एंड स्ट्रिप। तो इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग, मतलब कौन सी अर्थिंग का प्रयोग फायर अर्थिंग के लिए किया जाता है, या उसे फायर अर्थिंग भी कहा जाता है किस अर्थिंग को। तो इसमें पहला है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है रोड अर्थिंग और तीसरा है स्ट्रिप अर्थिंग और चौथा है नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा रोड अर्थिंग, क्योंकि सर दोस्तों इसको कनेक्ट करने पर इसमें थोड़ी सी ज्वाला उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे फायर अर्थिंग बोला जाता है। अब नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब जो अर्थिंग का प्रयोग होता है वो आवश्यक क्यों होता है, प्रोटेक्शन मतलब किस प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, दूसरा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तीसरा है ओवरलोडिंग और डी ऑप्शन है हाई टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें दोस्तों पहला हो जाएगा सही, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज, इसमें बोला जा रहा है कि न्यूट्रल अर्थिंग का प्रयोग मतलब लाभ क्या है। तो पहला फ्रीडम फ्रॉम प्रिसिस्टेंट आर्किंग ग्राउंड, दूसरा सिंप्लीफाइड डिजाइन अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और सी ऑप्शन है ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग कैन बी डिस्चार्ज टू अर्थ और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है न्यूट्रल अर्थिंग मतलब क्या, जो अगर आपके पास थ्री फेज 4 वायर आती है तो उसमें एक न्यूट्रल वायर होती है तो इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, इसे बोलता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग, न्यूट्रल अर्थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड फॉर ग्राउंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन, मतलब कौन सी केबल प्रयोग की जाती है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के लिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लो टेंशन 3 सही 1/4 कोर केबल, दूसरा है लो टेंशन 3 सही 1/2 कोर केबल और सी ऑप्शन है लो टेंशन 2 सही 1/4 कोर केबल और डी ऑप्शन है लो टेंशन 2 सही 1/2 केबल। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लो टेंशन 3 सही 1/2 कोर केबल। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी हाइट ऑफ रूफ पोल, मतलब जो छतों के ऊपर पोल लगाए तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेस देन 5 मीटर, बी ऑप्शन है लेस देन 3 मीटर और डी ऑप्शन है मोर देन 3 मीटर और डी ऑप्शन है मोर देन 10 मीटर। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 मीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि छत हमारा जो बनता है 10 फीट या 12 फीट पर बनता है और अगर 3 मीटर से ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी, इसीलिए 3 मीटर से कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन पोल एंड स्टे, मतलब जो पोल एंड स्टे के बीच की एंगल कितना होता है, जो अगर हम कोई भी पोल हो तो उसके सहारे से स्टे वायर लगाते हैं या तो उसके बीच एंगल कितना होता है। तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए 30 अंश, बी ऑप्शन है 45 अंश, सी ऑप्शन है 60 अंश और डी ऑप्शन है 10 अंश। तो इसमें दोस्तों आपका पहला विकल्प सही जाएगा 30 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट शुड बी स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज द वर्किंग वोल्टेज इज 11 kV। इसमें बोला जा रहा है कि मतलब दो जो कंडक्टर होते हैं उनके बीच अगर 11 kV का 2 कंडक्टर है तो उनके बीच कितना स्पेस रखा जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 76 mm, दूसरा है दूसरा ऑप्शन है 101 mm और दूसरा है 190 mm और डी ऑप्शन है आपका 250 mm। तो दोस्तों इसमें हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, व्हाट इज़ द मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर डेट आर यूज्ड फॉर पावर वायरिंग। ठीक, इसमें बोला रहा है पावर वायरिंग के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग करेंगे जिसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन
हो। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है 2.5 mm स्क्वायर एंड 1.25 mm स्क्वायर इज फॉर एल्युमिनियम एंड कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। बी ऑप्शन है इसमें 1.25 mm स्क्वायर एंड 2.5 mm स्क्वायर फॉर एल्युमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। और सी ऑप्शन है 1.5 mm स्क्वायर एंड 1.25 mm स्क्वायर फॉर एल्युमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। और डी ऑप्शन है 2.5 mm स्क्वायर एंड 2.25 mm स्क्वायर फॉर एल्युमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा 2.5 mm स्क्वायर एंड 1.25 mm स्क्वायर फॉर एल्युमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। 24 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग दिस टेस्ट आर टू बी कनेक्टेड ऑन वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ नॉन लिंक्ड सिंगल पोल स्विच, और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ अर्थ कॉन्टिन्यूटी पाथ, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विच इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इज एप्लीकेबल टू सर्विसमैन्स। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है सर्विसमैन के लिए कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है। तो ए ऑप्शन है रूल नंबर 30, रूल नंबर 33, और सी ऑप्शन है रूल नंबर 27, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 विच सेक्शन इज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डील्स विथ द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर विद्युत की चोरी कर रहे हैं तो उसको किसके अंतर्गत कार्य किया जाएगा, किस सेक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 39, और बी ऑप्शन है सेक्शन 40, और सी ऑप्शन है सेक्शन 43, और डी ऑप्शन है सेक्शन 44। तो दोस्तों इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक्शन 44 के अंतर्गत आपको पकड़ी जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन है विच एमंग दिस अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, तो कौन सा बोला जा रहा है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। तो पहला है फीडर, दूसरा है बी डिस्ट्रीब्यूटर, और सी है सर्विसमैन, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि फीडर डिस्ट्रीब्यूटर में भी पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो ही जाएगा, और सर्विसमैन जो आपके घर पर वायर आती है केबल, वो सर्विसमैन। 28 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है स्टोन्स आर प्रोवाइड इन सब स्टेशन टू, मतलब जो सब स्टेशन पर स्टोन्स लगाए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, वो किसके लिए लगाए जाते हैं। टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट बाई ड्रेनिंग ऑयल फ्रॉम ट्रांसफार्मर, टू अवॉइड ग्रोइंग ऑफ वीड्स एंड प्लांट्स, और सी ऑप्शन है प्रोवाइड इंसुलेशन, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पत्थर लगाए जाते हैं वो अगर तेल के द्वारा ट्रांसफार्मर के तेल के द्वारा आग लगे तो वो भी ना हो सकती है, और घास फूस ना हुए उसके लिए भी, और इंसुलेशन मतलब एक अच्छा इंसुलेशन के भी कार्य करती है पत्थर। और 29 नंबर क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर डेटाडेस और डिवाइस इज एम्प्लॉयड इज द सब स्टेशन। तो इसमें बोला जा रहा है पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिंक्रोनस कंडेंसर, दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस रिएक्टर, और सी ऑप्शन है सर्विस सीरीज कैपेसिटर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर का प्रयोग हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए किए जाते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है इन सब स्टेशन विच ऑफ द डिवाइसेज इन अ कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा सब स्टेशन में एक कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस इज। तो मतलब बोला जा रहा है कि इसमें सब स्टेशन में किस डिवाइस को एक कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब सब स्टेशन में जो डिवाइस लगे तो एक कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस और कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है CVT, और दूसरा ऑप्शन है अर्थ
और सी ऑप्शन है वेब ट्रैप और डी ऑप्शन है लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेब ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन सबस्टेशन टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन पावर सिस्टम। ठीक, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए पावर स्टेशन जो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है। तो इसमें पहला शंट कंडेंसर, दूसरा रिएक्टर, और सी ऑप्शन है सीरीज कैपेसिटर, और डी ऑप्शन है शंट कैपेसिटर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जाएगा बी, रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंसुलेटर सब स्टेशन इज एम्प्लॉयड वेयर। गैस इंसुलेटर सब स्टेशन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। फॉर हाई एटीट्यूड सब स्टेशन, इन ट्रेन रीजन, और सी ऑप्शन है वेयर देयर इज लेस स्पेस अवेलेबल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वेयर देयर इज लेस स्पेस अवेलेबल, मतलब जहाँ कम जगह होती है वहाँ पर गैस इंसुलेटेड स्टेशन लगाए सब स्टेशन लगाए जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा जो अरेंजमेंट है, बस बार अरेंजमेंट है, तो वो ज़्यादा रिलायबल और फ्लेक्सिबल होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैन एंड ट्रांसफर बस बार स्कीम, बी ऑप्शन है डबल मैन बस बार स्कीम, और सी ऑप्शन है 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम, और डी ऑप्शन है सिंगल बस बार स्कीम। तो इसमें दोस्तों आपका जो 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और सी हो जाएगा 1.5 ब्रेकर स्कीम। 34 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉइंट इंक्लूड इन अ सिंगल इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब सिंगल इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8, और डी ऑप्शन है 12। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, 10 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मैक्सिमम वेरिएशन इन लो एंड मीडियम वोल्टेज इज पॉसिबल कंज्यूमर, मतलब लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज कंज्यूमर के लिए, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए कितना वेरिएशन होता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है +-5%, और बी ऑप्शन है +-3%, और सी ऑप्शन है +-6%, और डी ऑप्शन है +-8%। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +-6%। 36 नंबर क्वेश्चन का हाउ मच मैक्सिमम वेरिएशन इन हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इज पॉसिबल फॉर कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज में कितना मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा वेरिएशन कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है +-8%, बी ऑप्शन है +-10%, और सी ऑप्शन है +-12%, और डी ऑप्शन है +-12.5%। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रेंज ऑफ लो वोल्टेज। इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार लो वोल्टेज का रेंज होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लेस देन 250 वोल्टेज। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हाउ मच इज मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वेरिएशन कितना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, +-3%, बी ऑप्शन है +-1%, और सी ऑप्शन है +-6%, और डी ऑप्शन है +-5%। तो इसमें पहला सही हो जाएगा +-3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड एस्टिमेट इज। तो इसमें बोला जा रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स, और सी है एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्विस कनेक्शन इज अ कनेक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, सर्विस कनेक्शन है एक कनेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्शन है। तो मतलब
सर्विस कनेक्शन बोला जा रहा है, सर्विस कनेक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से फैक्ट्री तक का, डिस्ट्रीब्यूशन से स्कूल तक का, और डिस्ट्रीब्यूशन से इंडस्ट्री तक का, और डिस्ट्रीब्यूशन से एक कंज्यूमर तक का। तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, सप्लायर्स फ्यूज विच इज प्रोवाइड इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम। ठीक, जो सप्लायर का फ्यूज होता है वो डोमेस्टिक वायरिंग में कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो आफ्टर द एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के बाद, बिफोर द एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के पहले, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले, आफ्टर द मेन स्विच, मेन स्विच के बाद। तो जब 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, आफ्टर द एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के जस्ट बाद फ्यूज लगाना चाहिए। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, वन एमंग द फॉलोइंग इज द टॉपमोस्ट कंडक्टर इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स, आइडेंटिफाई इट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आर फेज कंडक्टर, बी है वाई फेज कंडक्टर, और सी ऑप्शन है बी फेज कंडक्टर, और डी ऑप्शन है अर्थ कंडक्टर। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अर्थ कंडक्टर। 43 नंबर क्वेश्चन, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज। तो बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम लोड हो सकता है वो किसी सब सर्किट में, एक सब सर्किट में मैक्सिमम लोड कितना कनेक्ट हो सकता है। तो पहला है 800 वाट, दूसरा है 1000 वाट, और सी ऑप्शन है 1600 वाट, और डी ऑप्शन है 500 वाट। तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए, 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट इज परमिटेड इन अ पावर सर्किट। पावर सर्किट में मैक्सिमम लोड कितना परमिट है, तो पहला ऑप्शन है 5000, दूसरा है 3000 वाट, और सी ऑप्शन है 2000 वाट, और डी ऑप्शन है 10000 वाट। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन अ पावर सर्किट। मतलब पावर सर्किट में आउटलेट कितना परमिट है, तो पहला है 10 पॉइंट, बी है ऑप्शन 5 पॉइंट, सी ऑप्शन है 2 पॉइंट, और डी ऑप्शन है 1 पॉइंट। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्ट स्विच ऑन देन इट विल डेवलप। पहला है 1.5 टाइम्स इट्स फुल लोड टार्क, बी ऑप्शन है 1.5 to 2.5 टाइम्स इट्स फुल लोड टार्क, सी ऑप्शन है 2.5 टाइम्स इट्स फुल लोड टार्क, और डी ऑप्शन है 1.5 to 5 टाइम्स इट्स फुल लोड टार्क। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1.5 से 2.5 टाइम्स इट्स फुल लोड टार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इन DOL फ्यूज आर प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। मतलब DOL फ्यूज का प्रयोग किसके सुरक्षा के लिए करते हैं, तो पहला हो जाएगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, बी ऑप्शन है ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज, और सी ऑप्शन है ओवर करंट, और डी ऑप्शन ओवरलोड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, इन इंडिया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अप टू रेटिंग। मतलब बोला जाता है कि जो DOL स्टार्टर होते हैं उसका सिंगल फेज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए कितने HP तक का प्रयोग करते हैं, तो पहला ऑप्शन है 5 HP, बी ऑप्शन है 10 HP, और सी ऑप्शन है 15 HP, और डी ऑप्शन है 25 HP। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 5 HP के लिए। 5 HP से अगर कम रहेगा तो हम DL स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, इन इंडिया स्टार डेल्टा स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अप टू द रेटिंग ऑफ। मतलब बोला जा रहा है कि इसमें जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसके लिए अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करें तो कितने HP का मोटर रहेगा, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बिलो 5 HP, और दूसरा ऑप्शन है एबव 20 HP, और सी ऑप्शन है 3 HP, और डी ऑप्शन है 5 to 20 HP। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 to 20 HP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 50, तो इन इंडिया ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कैन बी यूज्ड फॉर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अप टू द रेटिंग। मतलब बोला है कि इसमें जो स्क्वायरल के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है उसका कितना से कितना के बीच प्रयोग करते हैं, तो पहला ऑप्शन है एबव 20 HP, बिलो
20 HP और सी ऑप्शन है 10 HP और डी ऑप्शन है 15 HP। तो इसमें हो जाएगा एबव 20 HP, तो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 50 के 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये मेरा वीडियो ये लास्ट वीडियो हो सकता है, अगर आपने शेयर करके व्यूज नहीं बढ़ाया तो क्या फ़ायदा जब मेहनत करें और उसका फल ही ना मिले। तो मैंने 3-4-5-6 वीडियो बनाया, उस पर ज़्यादा व्यूज ही नहीं जा रहा, ना शेयर कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरा वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस यही आपसे इच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा विद्यार्थियों के पास पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।